नमस्कार। यह विवरण वाटिका के पत्र पुष्प पुस्तक के प्रथम भाग के क्रमांक 103 में छप चुका है। पढ़ने वाले लोग शायद इस चीज को पढ़े भी होंगे। गीता वाटिका में श्री राधा जन्माष्टमी का उत्सव सर्वप्रथम वाटिका में ही मनाया गया था। इसके पहले 4 जन्मोत्सव दिल्ली और रतनगढ़ यानी राजस्थान में मनाए जा चुके थे, लेकिन पूज्य बाबा द्वारा मनाया जाने वाला यह उत्सव गीता वाटिका के लिए प्रथम था, यानी पहला था। तो जन्मोत्सव के अर्चना के लिए एक माँ कीर्तिदा, दूसरी कीर्तिनंदिनी श्री राधा और तीसरी राधा सखी श्री ललिता, इन 3 चित्रों को पूज्य श्री राधा बाबा ने विशेष रूप से और विशेष विधि से बनवाया था और इन तीनों चित्रों को बनाया था चित्रकार श्री BK मित्रा जी ने। पूज्य श्री बाबा ने अर्चना पूज्य श्री भाई जी से करवाई और श्री काम गायत्री मंत्र से करवाई थी। अर्चना के समय कमरे के भीतर केवल 2 ही व्यक्ति थे, पूज्य बाबा और श्री भाई जी। तो अर्चना संपन्न होने के बाद से जो भी वहाँ का उन लोगों ने पूजा पाठ किया था, वह पूरा होने के बाद से श्री काम गायत्री मंत्र से संपन्न हुई इस अर्चना का जो दिव्य चरणोदक था, उसको पूज्य श्री बाबा ने अपने निकटजनों के मध्य में वितरित करवा दिया था। उस चरणोदक की महिमा को उद्घाटित करने वाला एक विचित्र प्रसंग घटित हो गया। वह दिव्य चरणामृत यानी चरणोदक एक व्यक्ति थे, उनका यहाँ तो नाम नहीं लिया जा सकता है, तो उनको भी दिया गया था। और वो व्यक्ति जो थे वो श्री शेठ जी यानी श्री जयदयाल जी गोविंदका के समधी लगते थे। तो उन्होंने वह दिव्य चरणोदक शीशी में अपने पास घर में हमेशा रखे रहते थे। तो एक बार वृंदावन में उनका कोई आत्मीय संबंधी था, वो मरणासन्न स्थिति में मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। कई दिनों से उसे होश ही नहीं था और सेवा में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसा लगा कि ये अब कुछ ही क्षण के मेहमान हैं। तो उन व्यक्ति ने जिनको बाबा ने चरणोदक दिया था, जो सेठ जी के समधी लगते थे, उन्होंने वहां पर उस चरणोदक की उनको याद आ गई। तो वे अपने घर से उस शीशी को लाए तथा उस चरणोदक की कुछ बूंदें उस मरणासन्न व्यक्ति के मुंह में डाल दी। कुछ बूंद पड़ते ही एक विचित्र चमत्कार हुआ। कहाँ तो वह व्यक्ति कई दिनों से बेहोश पड़ा था और कहाँ अब वही व्यक्ति अपना मुंह खोलकर बार बार कह रहा था कि और ले आओ। उस मरणासन्न व्यक्ति के द्वारा बार बार और लाओ कहे जाने पर जो व्यक्ति थे जिन्होंने उस चरणोदक को ले आया था, उन्होंने सारा शीशी का सारा चरणोदक उनके मुंह में उड़ेल दिया। अब उस मरणासन्न व्यक्ति के मुख की मुद्रा कुछ इस प्रकार की हो रही थी कि मानो वह किसी दिव्योन्माद की स्थिति में हो, और उस समय उसके मुख से जो कुछ उद्गार व्यक्त हुए, उसे उपस्थित अन्य लोगों को ऐसा अनुमान होने लगा कि उसे कोई असाधारण अलौकिक अनुभूति हुई है। चरणोदक को पीने के थोड़ी देर बाद ही उस मरणासन्न व्यक्ति का प्राणांत हो गया, यानी उसका देहांत हो गया, वो मर गया। तो जिन्होंने उसको वो चरणोदक पिलाया था, उन्होंने वह सारा विवरण लिखकर पूज्य राधा बाबा के पास भेज दिया, जो घटना वहां पर घटी। तो पूज्य बाबा ने बताया उसको पढ़ करके कि जिस चकित और विभोर मन से उन्होंने वह सारा विवरण अपने पत्र में लिखा था, वह सारा प्रसंग मेरे लिए आश्चर्य की वस्तु नहीं है, ऐसा बाबा ने बोला। क्यों बोला? आगे कहते हैं कि अपितु जो हुआ वह होना ही था। वह चरणोदक कोई साधारण वस्तु तो थी नहीं। खैर ये बात बीत गई, बात आई गई हो गई। जिस भाव भरे मन से उन्होंने बाबा को वो सारा विवरण पत्र में लिखा था, उसी भाव भरे मन से उन्होंने वही पत्र श्री सेठ जी को भी लिख दिया। और यहीं पर उनसे थोड़ी भूल हो गई, क्योंकि श्री सेठ जी को इस प्रकार के चमत्कार में न रुचि है और न उन्हें पसंद था। अभी तो यही कहना उचित है कि उनकी स्पष्ट अरुचि है, यानी उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है ये सब। तो श्री सेठ जी को सदा यह भय रहता था कि अगर साधक साधना के वास्तविक रूप से फिसलकर चमत्कार के चक्कर में पड़ जाता है तो फिर उसकी साधना ही भंग हो जाएगी। श्री सेठ जी ने उन व्यक्ति का पत्र तथा उस पत्र के साथ में अपना एक अभिमत पत्र, ये दोनों पत्र पूज्य श्री भाई जी के पास भेज दिया। भेज कर टिप्पणी की कि अब यह बाबा ये सब क्या चमत्कार करते रहते हैं। राधा बाबा उन्होंने कहा भाई जी को लिखे पत्र में कि भाई जी से कहा कि ये बाबा क्या चमत्कार करते रहते हैं। इस प्रकार के चमत्कार का प्रदर्शन करने में बड़ी हानि होगी। हम लोग जिस प्रकार के संतोचित सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते हैं तथा जन जन में जिस प्रकार की भक्ति पूर्ण आध्यात्मिक जीवनचर्या को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, वो सब कैसे हो पाएगा।
यह पत्र पाकर पूज्य श्री भाई जी ने पूज्य बाबा को बतलाया और कहा कि यह पत्र आप पढ़िए। पूज्य बाबा ने वह पत्र पढ़ा। उस पत्र को वे क्या पढ़ते, उनके पास तो पहले ही वो व्यक्ति ने वो सारा वृत्तांत लिख करके दे दिया था तथा उनको सारे प्रसंग की जानकारी थी ही। हाँ, जो उसके साथ एक संलग्न पत्र था सेठ जी का भी, उस सेठ जी के अभिमत को उन्होंने अवश्य पढ़ा और वह बात विचारणीय भी थी। पूज्य बाबा भला क्या कहते पूज्य भाई जी से, उनके मन में इस प्रकार के चमत्कार की कोई योजना ही नहीं थी। अब ये तो किसी ने पिला दिया हो गया, उसमें बाबा की तो कोई गलती भी नहीं थी। उस दिव्य चरणोदक के वस्तु गुण से कोई चमत्कार घटित हो जाए तो उसको रोक सकना किसी के बस की बात तो है नहीं। पत्र पढ़ चुकने के बाद पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी की ओर देखने लगे। फिर श्री भाई जी ने कहा कि आप अगर उनको वो चरणोदक नहीं देते तो यह उलझन सामने ही नहीं आती। बात को पचा कर रख लेना सामान्य लोगों के लिए कठिन होता है। अब अच्छी बात यही होगी कि आगे से इस प्रकार की पूजा ही ना करी और ना करवाई जाए। अब उत्सव भी गीता वाटिका में नहीं मनाया जाए। पूज्य श्री भाई जी के पास से पूज्य बाबा चले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि श्री राधा जन्मोत्सव वाटिका में नहीं मनाया गया। उन दिनों कल्याण पत्रिका के संपादकीय विभाग में एक व्यक्ति काम किया करते थे। उनका निवास स्थान गीता वाटिका के उत्तर में लगभग 2 मील की दूरी पर उनका घर था। तो 1945 में पूज्य बाबा ने श्री राधा जन्मोत्सव उनके निवास स्थान पर ही मनाया, जिससे पूज्य भाई जी के कथन का निर्वाह हो सके। वहाँ जन्मोत्सव केवल 1945 में ही मनाया गया था। फिर तो भविष्य में प्रतिवर्ष गीता वाटिका में ही मनाया जाने लगा। आज भी हर साल वहीं पर मनाया जाता है। तो अब इससे यह बात, ये प्रसंग तो खैर यहाँ तक था, लेकिन इससे यह बात निकल करके आती है कि हमें किसी भी गुप्त बात को, गोपनीय बात को बड़ा ही संभाल अपने पास रख लेना चाहिए। जब इतने बड़े संतों से भी इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं तो हम लोगों को और सावधान रहने, कम से कम चमत्कारिक चीज़ों से बचना चाहिए। धन्यवाद।